जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है मानसिक तनाव, दुख, चिंता, परेशानी तथा हमेशा व्यक्ति को मृत्यु का भय हमेशा बनाए रहता है। वो ये चाहता है कि मेरा परिवार मुझसे नहीं छूटे या मैं यहाँ पे हमेशा जीवित ही रहूं, लेकिन इस संसार का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। इसको मृत्यु लोक कहा गया है और यहाँ की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये भ्रम की भांति है। तो आपकी जो सभी चिंताएं हैं जीवन की, उसका समाधान किया जाएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु की आयु निश्चित है और जिस व्यक्ति के जीवन में सुख, दुख, मान, अपमान ये सब पूर्व निर्धारित है, पूर्व प्रारब्ध के अनुसार, मतलब पूर्व जन्म के अनुसार सुख और दुख आने और जाने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यस्य तस्याम सुलभ पाठ नित्य युक्त से योगिने। जो व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी अनन्य चित्त होकर निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है और समस्त दुखों से उसका निदान हो जाता है, समस्त दुख उसके जीवन से हट जाते हैं। तो व्यक्ति को जीवन में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे उसकी मानसिक बीमारी दूर हो जाए। जो दुख है, चिंताएं हैं, क्योंकि ये दुख और सुख आने जाने वाले हैं। ये मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाऊंगा कि जीवन में ये सुख और दुख आते हैं, ये कुछ समय के लिए है। हर व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता और हर व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं रह सकता। ये क्रम के अनुसार चलते रहते हैं, आते हैं और जाते हैं। बस प्राणी इसी कर्म बंधन में बंधा रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मनि दीप धरु जी है देहरी दार, तुलसी भीतर बाहर जो चासी उजियारी। तो अपनी जिह्वा से जब तक राम नाम नहीं जपेगा, अपनी जीभ पे राम नाम को धारण नहीं करेगा, तब तक तू भीतरी और जो बाहरी सुख है वो प्राप्त नहीं कर सकता। जो मन का सुख है, मन की शांति, उसे तू कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शा स्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखता आज्ञा पायनो नित्या नित्यस्य तमस तितिष्व भारत। हे अर्जुन, तू ये आने जाने वाली शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को सहन कर और इस जीवन में जो सुख और दुख आने जाने वाले हैं इसको सहन कर, तभी तू भगवान की प्राप्ति कर सकता है और ये जो संसार का जीवन है इसे पार, भवसागर से पार हो सकता है और सभी चिंताओं से मुक्त हो सकता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मने संसिद्धि परमाम कथा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त मनुष्य इस क्षण भंगुर, इस मृत्यु लोक में वापस जन्म नहीं लेता। वे परम सिद्धि को प्राप्त होके भगवान धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो गीता में उपदेश दिए गए हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका जीवन आसानी से चल सके और आप किसी से, ये आप जरूर ध्यान रखें, ना किसी से राग करें, ना किसी से द्वेष भाव ना रखें। आपका परिवार भी है तो आपको भगवत भाव रखना है, सभी के अंदर भगवान विराजमान है, ऐसी आपको भावना बनानी है और सबको सुख प्रदान करना है। जितने आपसे कर्म हो सके अच्छे कर्म करने, गायों की सेवा करनी है या किसी भी प्राणी जंतु की सेवा आपसे हो जाए तो भगवान आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सो दुर्लभ। बहुत करोड़ों जन्म, हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो मनुष्य होता है उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है
तब वे सभी जगह सर्वत्र भगवान ईश्वर वासुदेव को ही सर्वत्र मानता है और उनकी उपासना करता है और वे भगवान को प्राप्त होता है। तो ऐसी धारणा हमें इस संसार लोक में करनी है, क्योंकि यहाँ से हम कुछ ले नहीं जा सकते, एक सुई भी हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सिकंदर महान था जिसने विश्व पे राज किया, बहुत युद्ध किए और सब में विजयी रहा। जहां भी जाता विजय घोष उसके चरण चूमती। एक दिन वो मतवाला होके जा रहा था, तब एक संत भगवान नाच रहे थे। तो सिकंदर महान जा रहा था, उसे रुकवाया और कहा कि आप इतने महान हैं, तो प्रसन्न हुआ। महात्मा जी ने कहा कि एक सुई है जिससे मैं अपने फटे पुराने कपड़े सिल लेता हूँ। ये सुई आप हमें परलोक में दे देना, इससे मैं परलोक में भी अपने कपड़े सिल सकूं। तो सिकंदर महान ने कहा कि यहाँ से मैं कुछ नहीं ले जा सकता, तो आपने जो विश्व विजेता है और आपने इतनी हत्याएं की है, उसका कर्म तो आपको भोगना पड़ेगा। तब सिकंदर महान के जो चित्त में वो बात बैठी, उसने मृत्यु के समय पहले ही बोल दिया था सभी को, जब सिकंदर महान बने तो उसके दोनों हाथ लंबे कर देना और कह देना जब वह गया था खाली हाथ गया था। तो इसी का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ पे जो आया है वो कुछ भी नहीं ले जा सकता, बस केवल उसके कर्म उसके साथ में जाते हैं और कुछ भी नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम नाभो कतम श्रीयते कम कल्पोटिश तेरवी। अपने कर्मों के जो अपने कर्म कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता और कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे आपने कोई गलत कार्य किया तो उसका कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा, भले करोड़ों वर्ष भी बीत जाए लेकिन वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपका बार बार जन्म होगा और आपको भुगताया जाएगा, 84 लाख योनियों में जाके आपको भुगताया जाएगा। फिर आपके कर्म पूर्ण होने पर फिर आपको मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है और ये मोक्ष का धाम है। लेकिन व्यक्ति केवल अपनी कामना और वासनाओं में इतना फंस गया है कि उसे संसार जगत सत्य लगता है, इसलिए वह कामनाओं के जाल में बंधा रहता है और जो परम तत्व है, परम ईश्वर है, उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाता और भ्रम के जाल में मायाकृत संसार में फंसा रहता है। तो आपको सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना है, उससे आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।